ईडी के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। 4 दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को हाई कोर्ट ने अब समाप्त कर दिया है और एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रायल जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 10 बार समन किया था। सीएम हेमंत 2 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित भी हुए थे। मामले को लेकर ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में कंप्लेन केस किया था। इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, ईडी समन के अवहेलना मामले में सीएम हेमंत को झटका लगा है। सीएम के लिए क्या कोई मुश्किल बढ़ सकती है? नीरज, देखिए, अब जो झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आया है उससे अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोअर कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ सकती है, क्योंकि ईडी के जो समन था उसको अवहेलना जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से किया गया था। लगातार 7 समन भेजे गए थे ईडी की ओर से, जिसमें से 7 में जो है सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। 8वें समन पर ईडी के जो अधिकारी थे वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, जहां पूछताछ की गई थी। उसके बाद ईडी की ओर से 9वां समन जो था वो जारी किया गया था। उस समन पर भी सीएम जो थे वो ईडी कार्यालय ना पहुंचे थे, ना ईडी अधिकारियों को अपने जो आवास है वहां पे बुलाया था। उसके बाद 10वें समन पे ईडी के अधिकारी सीएम हाउस पहुंचे थे और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। इसके बाद अगर बात करें तो जो उस समय के तत्कालीन असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा थे, उन्होंने इसे लेकर रांची लोअर कोर्ट के सीजीएम कोर्ट में एक कंप्लेंट केस फाइल किया था, जिसपे धारा 174 को लेते हुए जो उस समय के जो न्यायाधीश थे उन्होंने इसे संज्ञान में लिया था और संज्ञान में लेते हुए मामला जो था वो आगे बढ़ा था। और उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया गया था और मामले में सशरीर कोर्ट में हाजिरी लगानी थी, जिसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे थे। और इसकी बात अगर बात करें तो इसको चैलेंज किया गया था, जिसपे अंतरिम आदेश दिया गया था। तब तक जो सीएम को कहे तो राहत मिला था, लेकिन उस अंतरिम आदेश को आज समाप्त कर दिया गया है, यानी कह सकते हैं बड़ा झटका लगा है। अब जो है जो एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें सीएम हेमंत सोरेन को हाजिरी लगानी पड़ सकती है। और आपने जैसे शुरुआत में कहा कि क्या मुश्किलें बढ़ सकती है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगा कि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से और क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट भी रुख किया जा सकता है सीएम की ओर से, लेकिन ये कह सकते हैं उनके लिए बड़ा झटका है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं सीएम तो उन्हें रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ सकती है। अनुराधा। नीरज, झारखंड हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रायल जारी रखने का निर्देश दिया है, तो क्या भविष्य में अब इस मामले को कैसे बढ़ता हुआ देखते हैं? देखिए, अब सीएम को जो है ट्रायल फेस करना होगा। जो पूरा मामला है वो आगे चलेगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। अगर हम बात करें दिल्ली के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनका भी कुछ मिलता जुलता मामला था और ईडी के समन का अवहेलना जो था वहां पे भी किया गया था और उसमें भी जो सुनवाई थी वो वहां पे जो कोर्ट है वहां पे चल रहा था। ठीक उसी प्रकार का मामला जो है रांची के लोअर कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में चला था। हालांकि पहले जो था ये सीजीएम कोर्ट में चल रहा था, क्योंकि ये फिर एमपी एमएलए से संबंधित मामला था। इसे बाद में ट्रांसफर करके एमपी एमएलए कोर्ट में भेज दिया गया था, जहां मामले की सुनवाई वो चल रही थी और उसके बाद उसमें हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया था, जिसको चैलेंज किया गया था सीएम हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में। और उसी मामले को लेकर जो है आज फैसला और याचिका खारिज कर दी गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि हाजिरी लगानी पड़ सकती है, तो मुश्किलें जो आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि इस मामले में आगे सीएम को किस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक
खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Ananja 9471192005। राकेश 9471192001। सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।